बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इत्तेहाद एयर की नामुमकिन डील्स, टिकटों में रायत किन शहरों के लिए। यूएई की इत्तेहाद एयर की जानब से नई पेशकश लॉन्च की गई है, जिसे नामुमकिन ऑफर्स का उन्वान दिया गया है। पेशकश में एयरलाइन की जानब से किरायों में नुमाया कमी का ऐलान किया गया है। एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की रिलीज़ के हवाले से इत्तेहाद एयर ने अपनी टिकटों पर भी नामुमकिन डील्स पेश करने का ऐलान किया है। अलमरात अल-यौम अखबार के मुताबिक एयरलाइन की जानब से पेशकश का आगाज़ 31 जुलाई से होगा, जिसे 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक यूज़ किया जा सकेगा। एयरलाइन की जानब से जारी किरायों के हवाले से बताया गया है, ये पेशकश महदूद ममालिक के लिए है। अमारात से मुंबई का किराया 895 दिरहम हो, जबकि न्यू दिल्ली के लिए 995 दिरहम होगा। कुआलालंपुर के लिए 2795 दिरहम, जबकि बैंकॉक के लिए 2895 अमाराती दिरहम होगा। यूरोपीय ममालिक जाने वाले मुसाफिर भी इस पेशकश से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यूरिख के 2445 दिरहम मुकर्रर किए गए हैं, जबकि बिजनेस क्लास के लिए 14995 दिरहम किराया रखा गया है। इत्तेहाद एयरलाइन के नायब सदर रेन्यू एरिक डी का कहना है कि हम नई रिलीज़ होने वाली एक्शन फिल्म के बारे में बड़े पुरजोश हैं। इस हवाले से ऑफ़र्स पेश की हैं। अगरचे इस सीज़न में मुसाफिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, उसके बावजूद मिसाली ऑफ़र शुरू की है। इत्तेहाद एयर के मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान जहाज़ पर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ से बेहतर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इत्तेहाद एयर की जानब से तमाम परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए फ़्लाइट के दौरान मुफ्त जेट सर्विस भी मुहैया की गई है। मुसाफिरों को एयरलाइन के मेहमान प्रोग्राम में रजिस्टर होकर वहाँ अकाउंट बनाना होगा, जिसके बाद वो फौरी तौर पर व्हाट्सएप बॉटम में जो इसके अलावा मैसेंजर, वी चैट या दीगर चैट प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकेंगे। सऊदी फनकार के घर चोरी करके वीडियो बनाने वाला चोर गिरफ्त में आ गया। सऊदी अरब के इलाके निजरान में एक मशहूर सऊदी फनकार के घर में चोरी की गई और चोरों ने उसकी वारदात की वीडियो बना ली। उस वीडियो में चोर ने अपनी चोरी का एतराफ़ भी कर लिया। निजरान रीजन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक शहरी को 4 दीगर लोगों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। चोरी की वीडियो शाया करने वाले शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि भारत और यमन की शहरियत रखने वाले लोगों को भी चोरी की मदद करने में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। रहायशी ने निजरान के इलाके के एक होटल में घूमते हुए वीडियो रिकॉर्ड की थी और एक मशहूर गुलकार के कमरे में घुसकर उससे ज़ाती अशिया ले ली थी। सऊदी अरब के किन इलाकों में टेम्परेचर 48 से 50 सेंटीग्रेड तक रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि इस हफ्ते सऊदी अरब में गर्मी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मशरिक़ के रीजन में दर्जा हरारत 48 से 50 जो डिग्री है रहने का इम्कान है। अखबार 24 ने मरकज़ की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रियाद के मशरक़ी और जनूबी इलाकों, जबकि कसीम रीजन के मशरक़ी हिस्से के अलावा मदीना के मगरबी इलाके में दर्जा हरारत 46 से 48 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हफ्ता जो है उसे जारी जो है वो गर्दो गुबार का सिलसिला जो है वो फैला रहेगा, जो कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजन के अलावा जज़ान के साहली इलाकों तक, जज़ान और रसी रीजन के कुछ मकामात पर बरालूद रहेगा, जबकि बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। अबहा के फॉर्म में खुद स्ट्रॉबेरी तोड़कर खाने का लुत्फ़ उठाएं। सऊदी अरब में अबहा रीजन के बनु मादन किरिए में स्ट्रॉबेरी फार्म अल सहाब टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे किए हुए हैं। रोज़ाना 3 से 4 हज़ार टूरिस्ट बागात से खुद स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए यहाँ रुक कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक स्ट्रॉबेरी फार्म अल सहाब के मालिक याहिया अल अलमई ने स्ट्रॉबेरी की पैदावार और माली मुनाफे के लिए फार्म के दरवाजे टूरिस्ट के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में स्ट्रॉबेरी की पैदावार शुरू की थी। इब्तदा में स्ट्रॉबेरी के 10,000 बेलें थीं। अब 3 बागात हैं जहां बेलों की तादाद 4 लाख है। गुज़श्ता साल 41,000 टन स्ट्रॉबेरी पैदा हुई थी। इस साल पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि बनु मादन किरिया अबहा के अल सुदा टूरिस्ट के इलाके में वाक़ है। हमारा फार्म असी रीजन के बिल्कुल शुरू के बागात में से एक है। तकलीफ़ देखकर दुख होता था, सऊदी खतून ने छोटे भाई को गुर्दा अतिया कर दिया। सऊदी खतून फ़ायज़ा अल मालकी ने एक अरसे से गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला छोटे भाई को अपना गुर्दा अतिया कर दिया। अल अखबार चैनल के प्रोग्राम 120 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मेरा छोटा भाई एक अरसे से गुर्दे के अमराज का शिकार था। मुझे उसकी तकलीफ़ देखकर दुख होता था। उनका कहना था, अपने भाई को तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए अपना गुर्दा अतिया करने का फ़ैसला किया। मदीना में 62 लाख किलोग्राम से ज़्यादा की खजूरें फ़रोख्त।
सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा रीजन ने 62 लाख किलोग्राम से ज़्यादा ताज़ा खजूरें मार्केट में फ़राहम करके नया रिकॉर्ड बना दिया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत माहौलियात और ज़राअत और पानी मदीना शाख ने रिपोर्ट में बताया कि मुकामी शहरी मुकीम गैर मुल्की हाजी और उम्रा ज़ायरीन की जानब से ताज़ा खजूरों की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। वजारत का कहना है कि 19 जुलाई तक खजूरों की सेंट्रल मार्केट में 62,07,843 किलोग्राम ताज़ा खजूरें जो हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। असीर रीजन में कदीम रवायती खंजर और बंदूकें टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज़। सऊदी अरब के असीर रीजन में कदीम खंजर और बंदूकों की नुमाइश विजिटर के लिए दिलचस्पी का बायस बनी हुई है। नुमाइश देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक नुमाइश के मुंतज़म सऊदी शहरी फ़हद अल शहरी नुमाइश में ज़माना कदीम में इस्तेमाल होने वाले रवायती और इलाकाई खंजर, राइफ़ल और कदीम असलहा रखा गया है, जो इलाके की सकाफ़त की भी निशानदही करता है। 5,00,000 से जो 80,000 से ज़्यादा जो हाजी हैं मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके। फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद जुमे तक मदीना आने वाले हाजियों की तादाद 5,80,580 रही थी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए अपने मुल्क रवाना होने वाले हाजियों की तादाद 4,18,734 तक पहुँच गई है। जुमा को मदीना पहुंचने वाले हाजियों की तादाद 22,718 रही, जबकि पहले से मौजूद 28,113 हाजी जुमे को मदीना से अपने मुल्कों को रवाना हो गए। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज अदा पर जाने वाले लोग इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस चले जाएँ। अगर वापस नहीं जाना तो खरूज अदा की मुद्दत में तोसीक़ कराना होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मल्टीपल विज़िट वीज़े की मुद्दत में 180 दिन के बाद यहाँ रहते हुए तोसीक़ हो सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से कहा गया, विज़िट वीज़े के ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले एग्ज़िट करना होता है। सऊदी अरब में फैमिली विज़िट वीज़े दो तरह के होते हैं। एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है और जिसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है। सिंगल एंट्री वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करना होता है। दूसरी किस्म के वीज़े जिसे मल्टीपल कहा जाता है, उसकी मुद्दत 1 साल होती है, लेकिन इस पर 90 दिन के बाद जो है आपको यहाँ से एग्ज़िट करना होता है। मल्टीपल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 1 साल होती है, लेकिन इसमें एक दफ़ा एग्ज़िट करने के बाद आप दोबारा आकर इस पर स्टे कर सकते हैं। बेशतर लोगों का इस हवाले से सवाल होता है कि मल्टीपल एंट्री पर आने वाले के वीज़े की तोसीक़ हो सकती है एग्ज़िट के बगैर या नहीं। तो इस हवाले से जवाज़ात का जो कानून है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी जो पहले मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़े पर तोसीक़ होती थी, लेकिन अभी जो है वो नहीं होती। बहुत से लोग जो हैं वो बहरीन बॉर्डर पर या जॉर्डन बॉर्डर के ज़रिए एग्ज़िट करने के बाद दोबारा इंटर होकर सऊदी अरब में आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए 90 दिन के बाद एक्सटेंड करने के लिए जो एग्ज़िट करना वो ज़रूरी होता है। जवाज़ात के जो एक और शख्स ने पूछा है मुराफ़कीन के खरूज अदा के हवाले से कि अहल खाना मुराफ़कीन के वीज़े पर मुकीम थे, 3 साल पहले छुट्टी के वापस नहीं आए, क्या उन पर भी पाबंदी लागू होगी? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, खरूज अदा पर जाने वाले मुराफ़कीन अगरचे खरूज अदा की खिलाफ वर्जी का इतलाक़ नहीं होता, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाए कि मुराफ़कीन वीज़े पर मुकीम तारकीन के अहल खाना जो छुट्टी गए हों, उनके सरबराह का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में उस वक़्त तक तजदीद मुमकिन नहीं होती जब तक छुट्टी पर गए हुए फैमिली का भी फैमिली टैक्स अदा ना कर दिया जाए। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।